अभी अभी मंथन का फ़ोन आया था। उसके फ़ोन ने करुणा के मन के पट खोल दिए, जिनसे आए झोंके के साथ करुणा अतीत में उड़ चली। वो दिन आज भी उसके मानस पटल पर अंकित है, जब मंथन और दो बच्चे अंकित और संचित सहित सुखद संसार था उसका। तब उसे क्या पता था कि सुख के दिन जितने सतरंगी रंगों में वो सराबोर है, वे इतने कच्चे हैं कि काली घटा की एक झड़ी ही उन्हें धुर देगी। सच सामने आ ही गया। एक दिन मंथन सारे बंधन तोड़कर महिमा के मोहपाश में बंध गया। जिस घने वृक्ष की छाया में वो अपने नन्हे मुन्ने दो बच्चों के साथ निश्चिंत और सुरक्षित थी, जब वो वृक्ष ही उखड़ गया तो खुले आकाश के नीचे उसे कड़ी धूप और वर्षा का सामना तो करना ही था। कुछ दिन तो इस आघात के प्रहार से सुध-बुध खोए हाथ पर हाथ धरे बैठी करुणा महिमा को कोसती रही, जिसने उसका सर्वस्व छीन लिया। फिर जीवन यापन का प्रश्न सामने आया। मम्मी पापा थे नहीं और भैया सुदूर ऑस्ट्रेलिया में बस गए थे। मात्र स्नातक अनुभवहीन को नौकरी मिलना आसान नहीं था। ऐसे में उसकी बचपन की सहेली रुचि उसका संबल बनी। उसी की प्रेरणा और सहयोग से अपनी एकमात्र पूंजी आभूषण बेचकर उसने एक बुटीक खोला। धीरे धीरे उसके कौशल और परिश्रम से बुटीक सफलतापूर्वक चलने लगा, जिससे उसकी माली हालत तो मजबूत हो गई, पर प्यार और विश्वास की छत के अभाव में घर अधूरा ही रहा। बच्चे जब भी पापा के लिए मचलते, करुणा महिमा को शापित करती, जिसने इन निश्चल बच्चों से उनके पापा की छत्र छाया छीन ली थी। उसका दिन बच्चों के पालन पोषण और बुटीक के कार्यों में कब बीत जाता उसे पता ही नहीं चला। पर रात्रि के अंधकार में जब वो शैया पर लेटती, तो अनायास ही ये कल्पना कि मंथन की बाहों में महिमा होगी उसे विचलित कर देती, और वो अपमान और घृणा से झुलसती हुई तपती शैया पर करवटों में ही रात काट देती। उसे मंथन का प्यार, मनुहार और प्रणय याद आता। उसे विश्वास ही नहीं होता कि जो व्यक्ति उस पर इतना आसक्त था, वो कैसे इतनी दूर चला गया। वो इसी निष्कर्ष पर पहुंचती कि सुदर्शन और उच्च पदासीन मंथन को महिमा ने अपने त्रिया चरित्र में फंसा लिया होगा, पर उसकी आस का दीपक अभी भी बुझा नहीं था। उसमें एक लौ अभी भी प्रज्वलित थी, जो मंथन के लौटने का विश्वास दिलाती थी। इसी आशा में वो आए दिन उपवास करती, मन्नतें मांगती। उनकी तो बस एक ही आकांक्षा थी, महिमा को पराजित कर मंथन को वापस पाना। करुणा को स्वयं के दुख और संघर्ष तो प्रताड़ित करते ही थे, पर उनसे भी अधिक कष्ट उसे तब होता जब लोग अपनी उत्सुकता शांत करने हेतु तरह तरह के विचित्र व्यक्तिगत प्रश्न पूछते और सहानुभूति के आवरण में उसके घावों पर नमक छिड़कते। करुणा का स्वाभिमान इन बातों से लहूलुहान हो जाता था, पर किसी को चुप कराना उसके वश में नहीं था। अतः वो खून का सा घूंट पीकर रह जाती थी, और उसके मन का दबा आक्रोश महिमा के प्रति उसकी घृणा को और भी बढ़ा देता था। उसने एक बार महिमा को समारोह में देखा था। मंथन और महिमा एक दूसरे का हाथ थामे घूम रहे थे। लज्जित तो मंथन और महिमा को होना चाहिए था, जो अवैध संबंधों का पोषण करके समाज के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, पर लोगों की उत्सुकता भरी नजरें और महिमा की गर्व मिश्रित मुस्कान को सहना करुणा के वश में नहीं था। अतः वो बीच में ही घर लौट आई, पर उस दिन महिमा की विजय दृष्टि का जो दंश उसके दिल में चुभा, वो निरंतर टीसता रहा। कालचक्र निर्वाध गति से घूमता रहा। करुणा के तप और परिश्रम से अंकित और संचित क्रमशः कंप्यूटर कोर्स और MBA करके पूना और अहमदाबाद चले गए। अब करुणा शहर की प्रतिष्ठित ड्रेस डिज़ाइनर थी,
पर अति व्यस्त दिनचर्या में भी उस चीज से वो उबर नहीं पाई थी। एक दिन करुणा सूट की डिजाइन बनाने में लीन थी, तभी फोन घनघना उठा। किसी ग्राहक का फोन हुआ। सोचकर उसने रिसीवर उठाया। उधर से आते स्वर ने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी। आज वर्षों बाद उसे मंथन ने फोन किया था। उसकी आवाज़ पहचानने में करुणा को एक क्षण भी नहीं लगा। आज मंथन की आवाज़ में विशेष प्रेम और आत्मीयता थी। उसने कहा, करुणा, मैं जानता हूँ कि मैं क्षमा योग्य नहीं हूँ, पर यदि तुम मुझे क्षमा कर दो तो मैं घर लौटना चाहता हूँ। करुणा कुछ क्षण तो विमूढ़ सी रह गई। उसके कंठ से शब्द ही नहीं फूटे। फिर चौंक कर बोली, इस घर के द्वार तो तुम्हारे लिए सदा ही खुले थे, तुम ही नहीं आए। यह सुनकर मंथन उत्साहित हो गया। बोला, करुणा, तुम महान हो। मैं तो डर रहा था कि तुम मुझे दुत्कार दोगी, पर सच मानो तो आज भी मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यही वे शब्द थे जिन्हें सुनने को करुणा वर्षों से तरस रही थी। उसके मस्तिष्क में महिमा की गर्व मिश्रित मुस्कान घूम गई। महिमा पर विजय के एहसास ने मंथन के प्रति सारे गिले शिकवे मिटा दिए। उसने निश्चित किया आज वो स्वयं जाकर मंथन को लाएगी, जिससे अपनी आंखों से महिमा को पराजित देख सके। शाम तक करुणा की मित्र मंडली उसकी विजय घोषणा सुन चुकी थी। वो सबको बता देना चाहती थी कि मंथन प्यार तो उसी से करता है। जब घड़ी ने 5 बजाए तो वो चौंक कर उठी और एक बार दर्पण में स्वयं का निरीक्षण किया और अपने यत्न से संवारे रूप पर स्वयं ही मोहित होकर वर्षों से प्रतीक्षित विजय अभियान पर चल पड़ी। करुणा अपनी गाड़ी स्वयं चलाकर मंथन के बताए पते पर पहुंची। मंथन बाहर ही खड़ा बेचैनी से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, पर करुणा को तो महिमा का पराजित रूप देखना था, लिहाजा वह स्वयं ही अंदर चली गई। हताश महिमा निढाल सी बैठी थी। उसके सूजे लाल नेत्र उसकी व्यथा का वर्णन कर रहे थे। करुणा को देखते ही महिमा रो पड़ी। करुणा जी, मैं आपकी अपराधी हूँ, पर सच माने जब मैंने मंथन से संबंध बनाए तब मुझे पता भी नहीं था कि ये विवाहित है, और जब पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। मुझ पर दया करिए और मंथन को मत ले जाइए। क्यों? इस पर करुणा ने व्यंग से कहा, तुमने तो मेरा घर उजाड़ दिया, और आज जब मेरे पति घर लौटना चाहते हैं तो तुम मुझसे दया की आस कर रही हो। ये सच है कि मैं मंथन के प्यार में अंधी हो गई थी, पर जब मुझे पता चला कि वो विवाहित है तो मैंने उससे दूर जाने का निर्णय ले लिया था। तब मंथन स्वयं ही हट करके मेरे पास आए थे, और तब मैं निर्बल पड़ गई। मेरे स्वार्थ का ही मुझे आज दंड मिल रहा है। अब आप यदि मंथन को ले गए तो मैं सड़क पर आ जाऊंगी। महिमा सिर झुकाकर बोली और अंदर जाकर 5-6 साल की अपनी बच्ची को ले आई, जो बोल भी नहीं सकती थी। तब करुणा को पता चला कि मंथन और महिमा की मूक बधिर बेटी है, और कंपनी के किसी आर्थिक घोटाले में मंथन की नौकरी भी चली गई है। महिमा की विजय पताका फहरा कर गिर गई। अब उसे समझ में आया कि अचानक मंथन को उसके प्रति प्यार क्यों उमड़ा। अभी कुछ देर पहले जिस मंथन पर उसे प्यार आ रहा था, उसके चेहरे पर आवरण गिर गया, और स्वार्थ व नीचता का जो घिनौना रूप उसके सामने खुल कर आया, उसे देखकर करुणा ने मुंह फेर लिया। जिस महिमा को नीचा दिखाने का उसने वर्षों से सपना संजोया था, अब वो उसे स्वयं को प्रतिरूप लग रही थी। उस बच्ची की याचना करती आंखों में से उसे उस दिन के सहमे टुकड़े अंकित और वंचित दिखे। आज उसे अनुभव हुआ कि वो और महिमा तो एक ही नाव पर सवार है, जिन्हें डुबोने वाला मंथन है। वो व्यर्थी वर्षों से महिमा से घृणा करती रही। सच तो ये है कि मंथन ना उसे प्यार करता है और ना महिमा को। वो तो बस स्वयं को प्यार करता है और निजी सुविधा अनुसार प्यार का पात्र चुन लेता है। करुणा के हृदय में जागृत प्रेम स्रोत हिमखंड बन गया। वो दृढ़ता से खड़ी हुई और बोली, महिमा,
अगर तुम्हारी आंखें खुल गई हो तो चलो, मैं तुम्हें अपने बुटीक में काम देकर जीवन यापन योग्य बना दूंगी। फिर वो मंथन की ओर देखती हुई बोली, आज के बाद हमारी नाव डुबोने वाला डूबेगा, हम नहीं। महिमा वास्तविकता के धरातल पर आ चुकी थी, अतः अपने भविष्य की सुरक्षा हेतु वो तुरंत करुणा के साथ चल दी। मंथन अविश्वास से लुटा हुआ उन्हें जाते हुए देखता रहा। तो दोस्तों, इस कहानी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी बहुत अच्छी है। यदि आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कल में हम फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।